स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो जैसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्यूचर टेंस में होता क्या है कि कोई कार्य आने वाले समय में, भविष्य काल में होता है। न तो पास्ट में होता है, बीते हुए समय में, न तो प्रेजेंट टाइम में होता है, बल्कि आने वाले समय में जो कार्य होता है वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस भी इसे कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसका पहचान क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो हमारा होता है, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इंडेफिनिट में जो कार्य होता है उसका टाइम निर्धारित रहता हो नहीं होता है, मतलब कि वो काम कब शुरू हो रहा है ये हमें पता नहीं चल पाता, वो अनिश्चित समय में स्टार्ट होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है इस टेंस को, जैसे हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं इस टेंस में, उनके अंत में गा, गी, गे इत्यादि आते हैं या रहते हैं। देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस जो हमारा होता है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इनके हिंदी के सेंटेंस में क्या होता है, अंत में एंड पार्ट्स में सेंटेंस के गा, गी, गे, जैसे कि हम जाएंगे, तुम खेलोगे, ये सब रहता है। अब हम देखते हैं कि इनका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, इसके सभी रूल्स के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो हम लोग रूल्स देख लेते हैं। रूल क्या होता है इस टेंस में कि आई और वी के साथ, रूल फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। रूल फर्स्ट, आई एंड वी, आई और वी के साथ सेल लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। ध्यान रखना, आई और वी के साथ सेल लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं, हम ऐसे एकदम सरल भाषा में समझ लेते हैं कि आई और वी को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं उनके साथ विल लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। आई वी के साथ सेल, आई वी के साथ सेल लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। प्रयोग होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। आई शैल go to, I shall go to school tomorrow, I shall go to school tomorrow। ये तो हमारा हो गया रूल फर्स्ट। और रूल सेकेंड हम लोग देखते हैं। रूल सेकेंड में क्या होता है, इसे हम लोग इरेज कर दे रहे हैं
कि आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर बाकी टोटल जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम लोग विल लगाते हैं। रूल सेकेंड, आई और वी को छोड़कर जितने भी ही, सी, इट, देयर, वह, मैं को छोड़कर जितने भी आते हैं सबके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विल। और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं रूल सेकेंड का। वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा। ही विल go to, he will go to market, he will go to market। तो स्टूडेंट हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है इसे सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। तो इसकी पहचान जो होती है, इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में गा, गी, गे इत्यादि आते हैं। और इनका जो ट्रांसलेट करने का रूल्स है पॉजिटिव सेंटेंस का, तो उसमें क्या होता है कि आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं और सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। और रूल सेकेंड अगर हम देखें तो आई और वी के छोड़कर, आई और वी को छोड़कर शेष जितने भी सब्जेक्ट हैं, केवल ध्यान रखना आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का यूज किया जाता है और विल के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।